वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने आपके फुल मार्क्स आए वो ट्रिक प्रिपेयर की है। उससे आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। अगर इस प्लानिंग से इस तरीके से आपने पढ़ाई की तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ वही होता है, वो पहले जो टॉपिक पढ़ते हैं वो लास्ट आते आते भूल जाते हैं। आज की ट्रिक से आपको एग्जाम तक पहले जुलाई में पढ़ा हुआ टॉपिक मार्च तक पूरा याद रहेगा 100%, और मार्क्स भी आएंगे 100%। चाहे कितना ही कमजोर स्टूडेंट हो उसके भी फुल मार्क्स आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपके पढ़ने का तरीका, आप कैसे पढ़ते हैं। जुलाई में मान लीजिए अगर इंग्लिश की बात करें तो हमने ग्रामर स्टार्ट की, हमें अच्छे से याद हो गई। लेकिन उसके बाद में हमने मान लीजिए सितंबर में बुक्स स्टार्ट की। अब जब बुक्स चल रही है तो बुक्स के चैप्टर्स हमें अच्छे से याद हो रहे हैं, लेकिन ग्रामर साथ में ही, बुक्स के साथ में ग्रामर हमारे माइंड से थोड़ी फिसलने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसकी नॉलेज हमारे माइंड से थोड़ी बाहर जाने स्टार्ट हो जाती है। जब बुक्स चल रही है ये दोनों कंप्लीट हो गए, हम राइटिंग पार्ट में आगे मान लीजिए जनवरी में, तो फिर हमारे ग्रामर और बुक्स दोनों कम होने लग जाती है, और मार्च में एग्जाम आते आते हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाती है। और हमारा जब रिजल्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है, राइटिंग पार्ट में हमारे मार्क्स आते हैं 80 to 100%, क्योंकि ये हमने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा था। इसके बाद में बुक्स में आया आपके 60 to 80% मार्क्स, कारण ये इसके पहले पढ़ा था इसलिए इससे इसमें मार्क्स कम हो गए। और फिर ग्रामर में सबसे कम आए, क्योंकि ये 40 to 60% ही मार्क्स रह गए, यानी बहुत कम हो गए। इसका कारण है ये हमने काफ़ी दिनों पहले जुलाई में पढ़ा था। अब ये स्थिति बहुत विकट हुई, स्टूडेंट ने पूरे टॉपिक्स, पूरी बुक्स सब अच्छे से पढ़ी, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं रहा जैसी उसने मेहनत की थी। वजह यही रही, पहले काफ़ी दिनों, काफ़ी महीने पहले पढ़े हुए टॉपिक्स उसके जीरो हो गए। आइए देखते हैं हम इसका, ये मैंने एक गोला बनाया है, और इस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे मार्क्स फुल आएंगे, और कोई सा भी टॉपिक एग्जाम तक हम भूलेंगे ही नहीं। मान लीजिए जुलाई में आपकी ग्रामर स्टार्ट हुई, पहला हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, स्टडी की और टेस्ट दिया। दूसरा पढ़ा तो उसकी स्टडी तो की सही, साथ में उसका टेस्ट भी दिया, और टॉपिक 1 का भी टेस्ट दिया, ताकि ये भी हमें अच्छे से याद रहे। जब हम थर्ड टॉपिक में आए तो इसकी स्टडी की, इसका टेस्ट दिया, लेकिन जो टॉपिक 1 और 2 है इसके पहले पढ़े थे उनके भी हमने टेस्ट दिए, और जब टेस्ट दिए तो कहीं ना कहीं गलती जरूर होगी, और जब गलती होगी तो हम उसे वापस उस टॉपिक को जाकर पढ़ेंगे तो हमारी कमी दुरुस्त हो जाएगी। यानी और तो मैं याद था, बस 1-2 चीज़ें मिस हुई थी, वो वापस ठीक हो गई। जब हम अगस्त में आए, मान लीजिए हमने टॉपिक 4 की स्टडी की, उसका टेस्ट दिया, लेकिन टॉपिक 1, 2, 3 जो इसके पहले पढ़े थे उनके भी टेस्ट दिए, और उनमें जो कमी थी वो भी ठीक की। ये हमारी ग्रामर अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या होता है, इस तरीके से हमने पढ़ा, ये तो एक ग्रामर का तरीका है। लेकिन जब हम मान लीजिए सितंबर में बुक्स में आए, और इसमें मान लीजिए टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो हमने क्या किया, पहला चैप्टर यहाँ पर पढ़ा, स्टडी की, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप इस तरह पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सोल्व किए, अच्छे से याद हो गए। मान लीजिए पहला चैप्टर हमें याद हो गया, 100% याद हो गया। जब आपके साथ होता क्या है, जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छे से उसके क्वेश्चन आंसर्स याद हो गए, 100% याद हो गए, लेकिन जब हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं तो इधर पहले की स्थिति क्या हुई, ये 50% ही याद रह गया। सेकंड पढ़ा, अभी तो 4 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन 50% याद रह गई क्वेश्चन आंसर्स। जब थर्ड में आए तो थर्ड 100% याद हो गया, पहला वाला 25% रह गया, और सेकंड वाला तो 50% ही रह गया क्वेश्चन। जब हम चैप्टर नंबर 4 में आए तो 100% तो चैप्टर नंबर 4 याद हो गया, अभी पढ़ ही रहे। थर्ड वाला 50% रह गया, इसके जस्ट पहले था। सेकंड वाला 25% रह गया, और पहले वाला तो 0 हो गया। ये तो 4 चैप्टर आए, तब तक की स्थिति, अभी तो पहली बुक पूरी पढ़नी है, सेकंड वाली भी पढ़नी है, तब तक इस चैप्टर की क्या स्थिति होगी
यानी कि सोचने पर भी वो क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता है। बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है स्टूडेंट्स की। हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है और कोई इसका समाधान बताने वाला नहीं है। लेकिन मैंने आज वो ट्रिक बनाई है कि आपको लाइफ टाइम ये काम आएगी। ये आपकी अभी स्कूल लाइफ ही नहीं, जब आप कंपटीशन लाइन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, ये चीज़ आप भूलोगे ही नहीं। आइए देखते हैं मैंने क्या किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इन्हें फॉलो करें। मैं पूरा आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर फायदा होगा। इसमें नुकसान 1 रुपये का भी नहीं है। जो भी है, जितना सा भी है, फायदा ही है। आप ज़रूर कोशिश करें। मान लीजिए सोमवार से शनिवार दोपहर बाद तक 4 बजे तक 5 बजे तक आपको स्टडी योर टॉपिक्स गोइंग ऑन। जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, जैसे साइंस में पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी होमवर्क करना है, उन्हें भी जो पढ़ा है वो पूछेंगे तो जाकर बताना है, तो उन्हें भी आप पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पुराने ही पढ़े, अभी पढ़ा रहे हैं उन्हें जरूर पढ़ें। सोमवार से शनिवार दोपहर बाद तक जरूर पढ़ें। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, इसमें ही आपके वो पुराने टॉपिक्स नहीं भूलेंगे आप। शनिवार की शाम को से लेकर रविवार का दिन, ये आप विशेष ध्यान रखें। शनिवार सैटरडे इवनिंग टू संडे, ये मैंने आपको दिया है। रिपीट द कंटेंट डेट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, यानी आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो आपने पहले पढ़ लिए हैं। मात्र आपको शनिवार की शाम से रविवार का दिन मैं दे रहा हूं, यानी सैटरडे इवनिंग को। जैसे मान लीजिए अभी बुक्स चल रही है, थोड़ी देर उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। बुक्स चल रही है तो आप क्या करें, ग्रामर पढ़ें शनिवार की शाम को। भले वो 2 महीने पहले पढ़ी थी, लेकिन फिर भी प्लीज आप उसे जरूर पढ़ें। टॉपिक्स पहले टेस्ट दें, यानी उस ग्रामर के। ऐसा नहीं 2 रजिस्टर भरे हुए हैं उनको लेकर पढ़ने बैठ गए तो 2 घंटे 4 घंटे में पूरा नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है ये ट्रिक समझे। पहले टेस्ट दे, कहाँ गलती हुई तुरंत पता लग जाएगा, उसे दोबारा पढ़ लो। यानी कि 10 सेंटेंस दिए, 20 सेंटेंस का टेस्ट दिया आपने, मिक्स टेस्ट दिया सबका मिलाकर, 2 सेंटेंस गलत हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले की इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। और जहाँ पर आपकी गलती हुई है उस चीज़ को जाकर पढ़ लो। यानी वहाँ पर हमारे माइंड से वो बात स्लिप हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया, उसके पहले ही जाकर उसको दुरुस्त कर लिया। सारा डेटा हमारे माइंड से एक साथ नहीं उड़ता है, ऐसा नहीं है सब भूल गए। थोड़ा मिस होता है, लेकिन अगर उस मिस होने वाले डेटा को हम वापस जाकर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो वहीं रुक जाता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखिए, उनके टेस्ट दें। संडे का दिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जैसे बुक चल रही है तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप क्या करें, उनका टेस्ट दें, या फिर एक पेज में उनको लिख लें और आप उनके आंसर्स लिखें। मेक योर आंसर्स। अब जहाँ आपके नोट्स हैं उन नोट्स से आप उन आंसर्स को मैच करें। जिस चैप्टर के आंसर्स गलत हो उसे फिर से पढ़ें। जिस चैप्टर का, मान लीजिए आपके 5-7 चैप्टर्स आपको अब तक पढ़ाए गए हैं, आपको किसी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगी ये चीज़ मेरी गलत हुई। आप वापस वहाँ जाएंगे, उस रजिस्टर को वापस टटोलेंगे और वापस पढ़ेंगे, तो वो डेटा जो मिस हुआ था वापस क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया। लॉन्ग हॉलीडेज आती है, मान लीजिए लंबी छुट्टियाँ आती है, रिपीट योर ओल्ड टॉपिक्स अप टू डेट। आज तक पढ़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन की छुट्टियाँ आई, उन टॉपिक्स को पूरा पढ़िए। आप एक एक चीज को पढ़िए। अब कैसे भूलोगे आप स्वयं सोचिए, आप भूल ही नहीं सकते हैं। यहां पर हम समझते हैं सैटरडे संडे हो गया और हॉलीडे को आपको चैप्टर 1 भी 100% रहेगा और चैप्टर 2 भी आपका 100% रहेगा। भले यहाँ कोई सा भी चैप्टर चल रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर आपके 8 चैप्टर चल रहा हो, तो ये 7 चैप्टर से आपके 100% साथ में चलेंगे। ग्रामर भी आपके 100% चलेगी। जब हम राइटिंग पार्ट में आ गए तो आपकी राइटिंग पार्ट तो 100% होगा ही सही, आपका एक ग्रामर का पार्ट भी 100% होगा और आपकी बुक्स भी 100% होगी। यानी तीनों चीज़ें आपकी 100% चल रही, क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं, गोलाकार आकृति से। इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम जो पहले वाला है उसे भूलते हुए चलते हैं। इसमें हम भूलते हुए नहीं चलते हैं। अब जब सब कंप्लीट हो गया
तो अब आपका ये बचा यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन लीव, यानी एग्जाम के कुछ दिनों पहले। अब क्या करना है हमें, इस दरमियान ये जो 15 दिन बचे आपके, 10 दिन बचे, 20 दिन बचे, इनमें सारे टॉपिक्स के आप टेस्ट दें, फुल टेस्ट दें, और जहां कमी नजर आए उसे फिर से पढ़ लें, क्योंकि अब ये आपके मोस्ट वैल्यूएबल टाइम आ गया, यानी कि ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। और हम पहले से ही सबको रिपीट करते हुए आ रहे हैं, टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 15-20 दिन में अब आपको इतनी कमी नज़र नहीं आएगी, थोड़ी बहुत होगी, वो भी आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो आप इस तरीके से पढ़ें, और मैं तो ये कहता हूँ इस वीक से ही, इस सप्ताह से ही आप इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें। मुझे पूरा विश्वास है आपके ज़रूर 100% मार्क्स आएंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मेरी यही कोशिश है फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।